नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज ये पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये वाला सजेशन फॉलो करना है तो खुद से रिसर्च करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर डिसाइड करना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको। तो आज का पोर्टफोलियो का कमेंट ले लेते हैं। कुमार जी का कमेंट आ रहा है। ये बोल रहा है कि आई स्टार्टेड माय म्यूचुअल फंड जर्नी इन एस आई वाई एस आई पी इन मार्च। तो एक महीना कंप्लीट हुआ है इनको। तो इनका एस आई पी चल रहा है क्वांट लार्ज कैप में, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में और एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। तो ये आपने बताया नहीं है कुमार जी, आपका एज कितना है? ठीक है, एज बता देते तो अच्छा होता, क्योंकि ये जो फंड लिया है ना बैलेंस एडवांटेज फंड, ये मेनली उन वो लोग लेता है जो रिटायरमेंट के पास है। ठीक है, मान लीजिए 50 एज 50 प्लस है या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनली आता है एस डब्ल्यू पी के लिए। एस डब्ल्यू सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मान लीजिए बहुत दिन तक पैसा जमा हो गया या फिर मैं लमसम बहुत सारा 10 लाख 50 लाख लमसम कर दिया, वहां से मैं इस फंड में लमसम कर दिया, वहां से मैं एस डब्ल्यू पी करूंगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करूंगा मंथली बेसिस पे। आप अगर एज बता देते तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप एज नहीं बताया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पर्पस क्या है ये वाला फंड लेने का। अगर आपका एज कम है तो इस पे आप ये वाला फंड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है अभी। क्योंकि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अभी पैसा, अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये वाला एक हाइब्रिड फंड है। ठीक है, डेट और इक्विटी मिला के ये वाला फंड रखता है। तो बाद में बात करते हैं और भी इस फंड के बारे में। तो ये बोल रहा है कि नाउ आई वांट टू ऐड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और इनका टोटल एस आई पी करना चाहते हैं 20,000 का। अभी इनका चल रहा है 10,000 का, ये डबल करना चाहते हैं 20,000। तो मिड और स्मॉल कैप चाहिए इनको। तो देखते हैं क्या कैसा कैसा है। तो मैं ये टूल में डाला हूँ एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज, पारंपरिक और क्वांट लार्ज कैप। तो 10,000 का टोटल वैल्यू है। अभी ये मैं स्टार्ट ये क्योंकि ये बोले एक महीने पहले स्टार्ट किया, तो मैं 1 मार्च से कंसिडर किया हूँ इनका। ठीक है, तो आपका 120 के करीब प्रॉफिट बन चुका है अभी तो आपका। तो पोर्टफोलियो का हेल्थ थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 90%, करीबन 90% का लार्ज कैप में लगा हुआ है, जो कि एकदम खराब चीज है। आपका ग्रोथ ही नहीं होगा। इतना पैसा अगर 90% पैसा अगर लार्ज कैप में रखेंगे तो आपका ग्रोथ एकदम नहीं होगा। ग्रोथ होता है मेनली स्मॉल कैप्स और मिड कैप कंपनीज से। आपका मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है ही नहीं इसमें। 1% स्मॉल कैप में लगा हुआ है, 2% या और 8%, मतलब टोटल ये दोनों मिला के 10% है। मतलब ग्रोथ का चांसेस बहुत ही कम है आपका। तो देख लेते हैं कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में पैसा लगा हुआ है और यूएस में पैसा लगा हुआ है, क्योंकि पराग पराग पर एक फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है इसने। सॉरी। सेक्टर के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल में देखिए 24%, एनर्जी में है 18 और टेक्नोलॉजी में 13। तो इसका इसका डिफरेंस 11% हो जाएगा, वो भी ज़्यादा है। ये और इसका फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस लेस देन 10 होना चाहिए, तो एक पोर्टफोलियो का हेल्थ के हिसाब से ठीक रहता है। क्योंकि क्यों बोलता हूँ मैं, क्यों फिनेंशियल में इतना ज़्यादा अगर पैसा रहेगा, फिनेंशियल सेक्टर अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो आपका पोर्टफोलियो डाउन रहेगा। इसलिए एक सेक्टर में इतना ज़्यादा अमाउंट कभी डालना नहीं चाहिए। मैक्सिमम 20% होता है अपने टॉप सेक्टर में। टॉप सेक्टर में 20% से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए जनरली। ये एक थंब रूल पकड़ के आप डाल सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, बस ये एक फील गुड फैक्टर है। तो नीचे चलते हैं, कौन कौन से कंपनी से देख सकते हैं। कोल इंडिया, रिलायंस इंडिया, सारे देख सकते लार्ज और जायंट कैप्स। एवरीथिंग इज इन लार्ज एंड जायंट, क्योंकि इनका 90% जो पैसा है वो लार्ज कैप में लगा हुआ है। तो मिड और स्मॉल कैसे आएगा? और इन्होंने लिया लिया भी नहीं है मिड और स्मॉल, जो कि मुझसे मांग रहे हैं कि कौन कौन सा कर सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ फंड्स है इनका 3। तो देखते हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो मैंने जो बोला ये वाला एच डी एफ सी बैलेंस, अगर आपका एज कम है और अगर आप पैसे के ग्रोथ के लिए बना रहे पोर्टफोलियो, ये वाला फंड निकाल दीजिए। कोई जरूरत ही नहीं है इस फंड का। क्वांट लार्ज कैप की जगह आप निपॉन लार्ज कैप ले सकते हैं। निपॉन का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है क्वांट के हिसाब से। ठीक है, निपॉन का लार्ज कैप क्यों बोल रहा हूँ क्वांट को निकालने के लिए, क्योंकि मैं जो दो मिड और स्मॉल कैप कंसीडर करने वाला हूँ वो एक स्मॉल कैप में आएगा आपका क्वांट का स्मॉल कैप फंड। और दो फंड, एक ही फंड है उसका, दो फंड मैं रखना नहीं चाहता था, इसलिए क्वांट स्मॉल कैप में सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। इसलिए इस यहाँ से क्वांट लार्ज कैप से निकल के निपॉन लार्ज कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। पराग पड़े फ्लेक्सी कैप अच्छा है, रखे रहिए, एक बेहतरीन फंड है। दो और जो आप मिड कैप कंसीडर करना चाहते हैं, एच डी एफ सी का मिड कैप आप कंसीडर कर सकते हैं। एच डी एफ सी मिड कैप जो भी फंड ले रहे हैं आप डायरेक्ट फंड लीजिए, रेगुलर फंड मत लीजिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी।
तो देखते हैं कि कैसा कैसा बन रहा है। ये देखिए मैं आपको बिठाया हूँ यहाँ पर, एचडीएफसी का मिड कैप डाल दिया हूँ, निप्पॉन का लार्ज कैप डाल दिया हूँ, पराग परेख का फ्लेक्सी कैप डाल दिया हूँ, क्वांट का स्मॉल कैप डाल दिया हूँ। पराग परेख में 4,000 रुपये रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निप्पॉन इंडिया ये वाला 4,000 रुपये अगर कम कर सकते हैं आप, अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। अगर आप मान लीजिए कि बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट लार्ज और फ्लेक्सी कैप में चाहिए, तो आप रखे रहिए 4,000 रुपये। अगर अगर ग्रोथ चाहते हैं ज्यादा तो चार चार को कम करके मान लीजिए 2,000 घटा के यहाँ पर एक मिड कैप और 1,000 रुपीज मिड कैप और 1,000 रुपीज स्मॉल कैप में आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 6,000 रुपीज डाल दिया मैंने, एचडीएफसी मिड कैप में 6,000 रुपीज डाल दिया, 20,000 का वैल्यू है आपका। देख सकते हैं ऑलरेडी मैं कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा एलोकेशन चेंज कर दिया और जो जो आप दो नया फंड चाहते थे वो दो नया फंड में इंक्लूड कर दिया। ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि मैं क्वांट स्मॉल कैप डाला हो तो क्वांट ही लेना है आपको, या फिर एचडीएफसी मिड कैप डाला हो एचडीएफसी मिड कैप ही डालना है। क्वांट की जगह आप निपॉन का भी, मैं निपॉन निपॉन का भी मिड लार्ज सॉरी स्मॉल कैप ले सकता है। मैं निपॉन सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि निपॉन का एयूएम साइज जो है काफी बढ़ चुका है, इसलिए मैं अभी निपॉन सजेस्ट नहीं करता। लेकिन निपॉन भी काफी अच्छा एक फंड है, प्रूवन रिकॉर्ड है इसका। आप एक दूसरा भी एक स्मॉल कैप आप लिखे है कि आपको एक ही स्मॉल कैप चाहिए, अगर दूसरा स्मॉल कैप कंसीडर करना चाहते हैं, ये वाला हाई रिस्क ही हो गया, हाई रिस्क स्मॉल कैप्स हो गया क्वांट और निपॉन, ठीक है। एक लो रिस्क स्मॉल कैप चाहते हैं तो एसबीआई, ठीक है, फिर कैनारा, रोबेको, ठीक है, फिर टाटा स्मॉल कैप, ये तीन, या फिर कोटक का स्मॉल कैप, ये तीन चार फंड्स आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल कैप होने के बावजूद भी लो रिस्क फंड्स हैं, ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कौन कौन से लो रिस्क स्मॉल कैप्स है। तो ऐसा करके आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। और भी कोई कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अभी तो यहीं पर एंड करते हैं गाइस, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आपको आपका पोर्टफोलियो भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे ईमेल मत कीजिए, काइंडली ईमेल मत कीजिए, क्योंकि ईमेल में आपका ईमेल छूट भी सकता है क्योंकि हजारों ईमेल आता है डेली। तो ईमेल में मत कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यूट्यूब स्टूडियो से देखना इजी रहता है, कमेंट्स मिस नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।